ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। यस दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार और आज मैं बताने वाला हूं प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के बारे में। जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में भी देखा था कि अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट टेंस का जो भी फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिर्फ इस पे फोकस कर लेना है, बाकी पास्ट और फ्यूचर अपने आप याद हो जाएगा। जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियो में भी देखा था और इस वीडियो में भी देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट से कैसे हम पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट को याद कर लेंगे, मतलब अपने आप याद हो जाएगा, आपको इसके लिए कोशिश नहीं करना होगा। तो सबसे पहले तो कंपैरिजन कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के ऊपर, तो देखेंगे आप। तो प्रेजेंट परफेक्ट है क्या? सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का पहचान है, जिससे कि ज्यादा सहूलियत हो पाती है, जिससे कि इसको याद करने में दिक्कत ना हो। जैसे इसकी पहचान है चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, वैसा काम जो हो चुका हुआ है, जो परफेक्टली हो चुका है। तो चुका, चुके, चुकी, परफेक्ट का मतलब ये होता है चुका, चुके, चुकी। यहां भी परफेक्ट है, चुका, चुके, चुकी। यहाँ प्रेजेंट टाइम है तो है, यहाँ पास्ट टाइम है तो था, थे, थी। अब एक चीज और देखेंगे, यहाँ पे या, ये, ई लास्ट में होता है। जैसे कि मैं खा चुका हूं, मैंने खाया है, लास्ट में या आ गया। या है, ये है, ये प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट में या था, ये थी, ये थी। आप समझ चुके होंगे दोस्तों। अब देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है। सबसे पहले यह ध्यान देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट वैसा काम जो हो चुका है, जो अभी अभी हुआ है, थोड़ी देर पहले हुआ। जैसे लाइक आई एम आस्किंग सम क्वेश्चंस, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जैसे आपने रूम साफ कर लिया है, तो आप बोलोगे ये सर मैंने रूम साफ कर लिया है। अच्छा, मैं देख रहा हूं, मतलब रूम तो साफ किया थोड़ी देर पहले, इसका प्रभाव अभी भी दिख रहा है, तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। आपने खाना खाया है, हाँ मैंने खाना खाया है, इसका प्रभाव अभी दिख रहा है कि मेरा पेट भरा हुआ है, ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। बहुत सारे बच्चे पूछते भी कि सर ये काम तो थोड़ी देर पहले हुआ तो पहले तो पास्ट में जाना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, ये पास्ट नहीं जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, क्योंकि इसका प्रभाव अभी भी दिख रहा है। मैंने रूम साफ कर लिया है। क्या तुमने रूम साफ किया है? हाँ सर मैंने रूम साफ किया है, इसका प्रभाव अभी दिख रहा है कि हाँ रूम साफ है। पास्ट में कब होगा? जब टाइम दिया हो। जैसे मैं 2 घंटे पहले, मतलब 2 घंटे पहले साफ कर लिया, मैं 3 घंटे पहले साफ कर लिया, मैं कुछ देर पहले साफ कर लिया, वहां टाइम अगर लग जाए तब पास्ट होगा। लेकिन यहां पे टाइम नहीं है, मैंने रूम साफ कर लिया है, अभी भी रूम साफ कर लिया है, तो ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं वो टेक्निक और ट्रिक्स जिससे कि प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट अपने आप याद हो जाए। देखते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हमेशा क्या होगा? हैज हैव होगा। ये याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे। ये हमारा जो हैज हैव है ये होता है और V3 हो जाता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म हो जाता है। जैसे V1 है, V2 है, V3 है। जैसे गो है, V2 क्या हो जाएगा? वेंट है, और V3 क्या हो जाएगा? गॉन हो जाएगा। ठीक है, तो V3 हो गया गॉन, राइट। तो इसी को कहते हैं V3। अब आप यहां देखेंगे मेरे दोस्तों, मेरे बच्चे, मेरे 12th के स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम समय है और इसी ये टेक्निक और ट्रिक काफी काम आएगा आपके लिए, काफी अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि इसी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब देखते हैं इसका निगेटिव। अब इसका निगेटिव देखते हैं, लेकिन निगेटिव देखने से पहले मैंने बोला ना ये कंपैरिजन है, तो मैं कंपैरिजन करके दिखा रहा हूं आपको। सबसे पहले क्या करना है कि आपको पूरी तरीके से कॉपी करना है। जो स्ट्रक्चर्स मैंने लिखा है पॉजिटिव का, प्रेजेंट परफेक्ट का, इसको पूरा कॉपी करना है, पूरी तरीके से कॉपी करना है। कॉपी कैसे करेंगे? कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे? यहां सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, यहां सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट है। अब यहां क्या है? सबसे पहले क्या देखते हैं? अब V3 लिख दो, V3 है तो V3, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। और यहां बाकी क्या है? हैज है, प्रेजेंट है तो हैव है, हैव हैज है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है हैज है। तो पास्ट इसका हैज है का पास्ट क्या होता है? हैड होता है, तो आप यहां हैड देंगे। बाकी सब कुछ सेम था, एवरीथिंग इज सेम। आपको क्या करना है? हैजर का पास्ट सिर्फ हो जाएगा हैड, यही सिर्फ चेंजिंग होगा। क्यों होगा चेंजिंग? क्योंकि यहां पूरी तरीके से बात है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की। या तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट है तो हैज है, पास्ट है तो हैड, ये फोकस है। बाकी सब्जेक्ट, V3, ऑब्जेक्ट सब कुछ सेम रहेगा। अब देखेंगे यहां पे निगेटिव देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमेशा निगेटिव है। अब भाई तो मैंने बताया ना आपको
आपको बताया ना, कॉपी कर लेना है। हम लोग कॉपी करने में बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत आगे रहते हैं कॉपी करने में, तो क्यों ना हम यहां आगे रहे। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब कुछ कॉपी करना है, सब कुछ कॉपी पेस्ट करना है, आपको सोचना नहीं है। सिर्फ किसको छोड़ के, हैज हैव को छोड़ के, हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगा। हैज हैव हमेशा माइंड में रख लो, ऑलवेज कीप इन योर माइंड। हैज हैव का पास्ट हैड होता है, तो यहां क्या करना है, पहले सब्जेक्ट का सब्जेक्ट डाल दो यहां पे, प्लस हैज हैव का पास्ट हैड डाल दो, सिर्फ ये चेंज होगा, प्लस V3 है, सॉरी नॉट है, नॉट डाल दो, प्लस V3 है तो V3 डाल दो, प्लस ऑब्जेक्ट। सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम, सॉरी एवरीथिंग इज सेम। आपको क्या है, हैज हैव और हैड का ही चेंजिंग दिखेगा आप लोगों को, हैज हैव और हैड। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या है, इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव नहीं बोलते हैं, इंटेरोगेटिव बोलते हैं। ये दिस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन, दिस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। तो इंटरोगेटिव में हो जाएगा हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, सब कुछ सेम होगा, मैंने बताया ना, कॉपी कर लेना, यही ट्रिक है, कॉपी पेस्ट। सिर्फ आपको यह ध्यान देना है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। अब यहां देखो, हैज है तो हैड हो जाएगा, सब्जेक्ट सब कुछ कॉपी कर लो, क्या दिक्कत है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये इंटरोगेटिव है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना है, यहां भी साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना है, बस क्या करना है। अब इंटरोगेटिव निगेटिव देखना है, अब इंटरोगेटिव निगेटिव देखना है। अब क्या है, हैज है पहले ही होगा, हैज है सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब कुछ फिर से कॉपी करना है, फोकस रखना है, कॉपी पे कॉपी करना है, सिर्फ चेंज क्या होगा, हैज का हैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट, देखो हैड करना है, बाकी सब कुछ सेम कॉपी कर लो, क्या दिक्कत है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस, देखो हैड, हैजर का पास्ट हैड, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट डाल दिया, नॉट का नॉट डाल देना है, प्लस V3 का V3 डाल देना है, प्लस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट डाल देना है। थोड़ी सा यहां चेंज कर देते हैं, नॉट डाल देना है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्तों, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो 12th की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, और वैसे बच्चे जो 8th हो, 9th हो, 10th हो, कोई भी इसका फायदा उठा सकते हैं। तो हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका क्वेश्चन इंटरोगेटिव क्या होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट, सिर्फ हैज का पास्ट हैड हो जाएगा, बाकी सब कुछ कॉपी कर लो, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट, V3 प्लस। जब भी निगेटिव हो तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट होता है, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट होता है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, यस सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। और फिर से 1 सेकंड में बोल रहा हूं, इस चीजों को पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो अब चलते हैं WH क्वेश्चन में। यस दोस्तों, अब WH क्वेश्चन में चल पाएंगे हम लोग। अब देखेंगे बच्चे, WH क्वेश्चन क्या है। अब WH क्वेश्चन है ये, WH क्वेश्चन है ये। WH क्वेश्चन का मतलब क्या, वाई वाला, वेन वाला। जैसे यहाँ WH क्वेश्चन, जैसे कि WH क्वेश्चन का मतलब क्या, कि जैसे वो स्कूल क्यों जाता है, उसमें क्यों आ जाए, वाई आ जाए, क्यों आ जाए। तो जैसे वाई डाल देना है सिंपली, और इस चीज को ज्यों का त्यों उतार देना है, राइट डाउन कर लेना है, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, क्योंकि परफेक्ट में V3 ही सिंबल होता है, इसका सिंबल क्या होता है, V3 होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो फिर इसका क्या हो जाएगा, फिर इसका WH क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वाई का वाई डाल दो, सब कुछ मैंने बोला ना कॉपी करना है भाई, भूलना नहीं है, कॉपी करना है। तो क्या होगा, वाई प्लस हैज हैव सिर्फ चेंज होगा, हैड प्लस सब कुछ कॉपी करो, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन देंगे। तो मैंने कहा ना सर, ये सारा ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट मैंने चेंज किया, क्या रटने की जरूरत पड़ी, क्या याद करने की जरूरत पड़ी, मैंने कोशिश करा नहीं, मैंने क्या किया, कॉपी किया, पूरी तरीके से कॉपी और पेस्ट कर दिया। सिर्फ फोकस यहां रखना है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब का ख्याल रखना है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम है तो प्रेजेंट टाइम के हिसाब से हैज हैव होगा, पास्ट टाइम है तो यहां हैड होगा। आई होप आप लोगों को बहुत समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो फिर से
मैं बोलना चाहूंगा हमारे जो 12th के स्टूडेंट है इसका प्रैक्टिस करेंगे और आने वाला जो वीडियो होगा वो ट्रांसलेशन बेस्ड होगा, मतलब स्ट्रक्चर्स और ट्रांसलेशन एक साथ रहेंगे। ये स्पेशलाइज मैंने बनाया कि आपको पूरा स्ट्रक्चर याद हो जाए। अगर ट्रांसलेशन के साथ आप देखना चाहते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।